आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत का जो कहर टूटा है उससे बहुत बड़ी तबाही हुई है। बड़ी खबर यह है कि मुख्य सचिव ने 100 से 150 मजदूरों की मौत की आशंका जताई है। पूरे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर है। उन्होंने पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन पर बात की। पीएम मोदी हर अपडेट लगातार ले रही हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि पूरा देश सैलाब के शिकार हुए लोगों की सलामती के लिए दुआ कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक और तस्वीर आप देखिए। प्रधानमंत्री ने भी चमोली के हालात पर जानकारी ली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से उनकी पहले ही बातचीत हुई, बाकी अधिकारियों से भी उनकी बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि सैलाब से प्रभावित हुए, ग्रसित हुए लोगों के साथ उनकी और पूरे देशवासियों की दुआएं हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, भयावह तस्वीर, भयावह मंजर उस वक्त जब ये डैम को तोड़ते हुए पानी आगे की तरफ बढ़ा। उत्तराखंड के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। देश उत्तराखंड के लोगों के साथ खड़ा हुआ है। सबकी सलामती के लिए देश दुआएं कर रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार बात कर स्थिति की जानकारी ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी ही देर पहले ये ट्वीट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीआरएफ की तैनाती हो चुकी है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन लगातार चल रहा है जिसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। और साथ ही जाहिर है मुश्किल का वक्त है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अब से थोड़ी देर पहले इंडिया टीवी से बात की। उन्होंने कहा कि ये बड़ी तबाही है। जितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे थे उनको भारी नुकसान पहुंचा है और जान की भी हानि हुई है। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत की जो तबाही आई है उससे हर कोई हैरान है, परेशान है। ग्लेशियर फटने के बाद जो सैलाब आया उसमें करीब 150 मजदूरों की मौत की आशंका है। इंडिया टीवी संवाददाता इंदर सिंह बिष्ट सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट के साथ वो आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही स्थानीय लोग भी हमें लगातार वीडियोस भेज रहे हैं। हर एक डरावना मंजर आपके सामने पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले देखिए एक आई विटनेस की रिपोर्ट। मित्रों, इस समय मैं तपोवन में हूँ। इस समय बहुत खतरनाक आपदा से भी भयंकर इस समय धौलीगंगा पूरा चारों तरफ वो लगा हुआ है। भयंकर तरीके से इस समय जो है ऊपर से हो रहा है। कृपया सभी लोग जितने हैं पूरा तरह से तबाही मचती हुई समय जो तपोवन के ठीक नीचे जो बैराज बन रहा है वो पूरा टूट गया है इस समय और पूरा भयंकर तरीके से तबाही मच रही है। बड़े ऊपर से ही पता नहीं है, बहुत बड़ी तबाही इस समय हो रही है। इसलिए आज संडे होने के कारण बहुत सारे पता नहीं चल पा रहा है कि लोग कोई टनल के अंदर शायद वो कर रहे हुए। कृपया इसलिए जितने भी चमोली और कर्णप्रयाग जितने भी नदी किनारे लोग हैं वो करने में सुरक्षित स्थानों पर जाएं। जितने भी लोग ये देख रहे हैं इस समय तबाही मच रही है पूरा ऊपर से। दिन दोपहर धूप खिली हुई है फिर भी ये तबाही मचाता हुआ इस समय। तो आवाज में क्या सोच रहा था कि इसमें आवाज कितनी खतरनाक आ रही। पहले मैंने सोचा इधर कुछ ब्लास्ट हो रहा कुछ। तो जो ये पहली रिपोर्ट आपने देखी, अब आप पहले ये मैप समझ लीजिए किस तरीके से ये पानी का तेज बहाव आगे की तरफ बढ़ा है और ग्लेशियर कहां पर टूटा ये आप थोड़ा समझिए। जो सबसे ऊपरी पॉइंट है वो है केदारनाथ और बद्रीनाथ का, उसके बाद नीचे आता है जोशीमठ। चमोली में यह हादसा हुआ है। आगे अगर बढ़ते हैं तो रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और ऋषिकेश। अच्छी बात यह है कि अब से थोड़ी देर पहले जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि निचले इलाकों में आते आते पानी का बहाव थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जिस इलाके में यह हादसा हुआ है वहां पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल है।
इंडिया टीवी संवाददाता इंदर सिंह बिष्ट ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर तबाही का एक एक मंजर हमारे सामने रखा है। उत्तराखंड हादसे के बाद एयरफोर्स अलर्ट पर है। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, MI-17 BS-5 और ALH को तैयार रहने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड हादसे के बाद इस वक्त एयरफोर्स भी अलर्ट पर है। अगर हवाई सहायता की जरूरत होती है तो MI-17 हेलीकॉप्टर्स का सहारा लिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सैलाब अपने साथ 150 जिंदगियों को बहाकर ले गया है। किसी के बचने की संभावना मुश्किल ही नजर आती है। इस इलाके में जो लोग और फंसे हो सकते हैं उनके पास तुरंत मदद पहुंचे, इसके लिए हवाई रूट लिया जा सकता है, हवाई सहारा लिया जा सकता है और इसके लिए MI-17 हेलीकॉप्टर्स की मदद मांगी जा सकती है। एयरफोर्स मुस्तैद है, जैसे ही उन्हें ये इशारा मिलता है कि उनकी मदद की ज़रूरत है तो वो भी आगे बढ़ेंगे। MI-17 हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जाएगी। अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है, लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध है उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है ताकि जो लॉन्च का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम। NDRF से जल्दी बात हो गई है गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। उन्होंने NDRF भेजना है या किस तरह की जरूरत है तो हम उसके लिए भारत तस्वीर एक बार फिर से आपको बता दें, बहुत तेज़ी से पानी का बहाव आगे की तरफ बढ़ता हुआ। इलाके के जो लोग हैं उन्होंने भी कई सारे वीडियोस हम तक पहुंचाए हैं और अब देखिए कि जहां ये डैम टूटा अब वहां पर कुछ भी बाकी नहीं है। जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ऋषिगंगा की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी अब कुछ भी काम बाकी नहीं रह गया है। मजदूर जो वहां पर काम कर रहे थे तकरीबन संख्या 150 की बताई जा रही है, जो इस पानी के साथ बह गए हैं। उनके बचने की संभावना भी नामुमकिन सी नजर आती है। इस बीच बड़ी खबर यह कि गृह मंत्री ने भी पूरे सहयोग की बात की है। नदी किनारे बसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर पहले ही उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हमें ये जानकारी दी कि जितने भी नदी किनारे बसे हुए लोग हैं उन्हें एक तो सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है और दूसरा ये कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री खुद इस पूरे मामले में डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं और जायजा ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता इंदर सिंह बिष्ट की एक रिपोर्ट आप देखिए। तपोवन NTPC का जो प्रोजेक्ट है 25 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, तपोवन विष्णुघाट प्रोजेक्ट, और ये धौलीगंगा में स्थित है। धौलीगंगा से पहले जो नदी है यहाँ पे ऋषिगंगा में कॉपर डैम टूटने से यहाँ पर जो है नुकसान हुआ है। ग्लेशियर आने से कॉपर डैम टूटा था। उसके बाद ये देखिए SDRF की टीम है यहाँ पर, जो लोग हैं अभी देखिए आप नीचे यहाँ पर ये देखिए SDRF की जो टीम है वो किस तरह से काम कर रही है। देखिए नीचे वो फंसे हुए हैं, वो हताहत में है, ये देखिए वहाँ पे। तो ये जो टीम को निकालने के लिए देखिए टीम किस तरह से जा रही है। और यहाँ पर जो है आप इस मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आप कहें थोड़ा सा इनको जूम दिखा करके। और उसके बाद ये देखिए जिस तरह से ये सामने कॉफर डैम है 520 मेगावाट का, और इस कॉफर डैम से यहाँ पर जो पूरी तरह जो नुकसान हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के हताहत होने की खबर है। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी किसी तरह का कोई बात नहीं हुई है कि कितने लोग यहाँ पे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि SDRF की टीम यहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी है और रेस्क्यू कर रही है। इंदर सिंह बिष्ट, इंडिया टीवी, तपोवन। इंडिया टीवी संवाददाता इंदर सिंह बिष्ट की एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि चमोली में आई हुई तबाही का सैलाब कितना खौफनाक था।
तपोवन विष्णुगढ़ का जो ये धौलीगंगा पे स्थित है, ये बैराज स्थल था। यहाँ पर ये जो बैराज है, इसको जो ऋषिगंगा का या वहाँ से जो ऋषिगंगा का कॉफर डैम टूटा, वो पूरी तरह से यहाँ पर आया और इसने ये पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है इसको। और ये जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो ये यहाँ पर धौलीगंगा थी, धौलीगंगा का जो स्वरूप था वो बहुत ज़्यादा पानी, बिल्कुल स्वच्छ पानी था। अभी देखिए पूरी तरह जो रिवर है, आप देख लीजिए रिवर साइड को, ये पूरी बलवा इसमें भर गया है और गाद भर गया और इस तरह से जो पानी है वो पूरा मैला हो चुके हैं। और जो पानी का स्तर था, पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी था, लेकिन अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सामने, वो किसी भी तरह से पानी दिखाई नहीं दे रहा है। कितना इसमें ये बहाव होगा, ये अंदाज़ा इससे आसानी से लगाया जा सकता है कि ये जो डैम टूटा उसके बाद जो ये नुकसान हुआ, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो इनके साथी संगी रहे होंगे निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट में काम करते हुए, वो देखना है कि कहाँ वो लोग हैं, क्योंकि अभी तक कहीं लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं, कोई बिहार से, कोई पंजाब से, सब लोग दूर दूर से लोग यहाँ पे काम करते थे। ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है, ये 520 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, जो ऋषिगंगा में टूटा कॉफर डैम, उसके बाद से यहाँ पर जो ऊपर का जो मलबा आया, उसने पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट को भी ख़त्म कर दिया है। आप देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग संभल पाते हैं। प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है मौके पे, स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पे पहुँच चुके हैं। लोग देख रहे हैं कि किस तरह से, कितने उनके जो चाहने वाले लोग हैं कि किस तरह से अगर कोई मजदूर दबा हो या किसी तरह से कोई नुकसान हुआ हो, उसको तुरंत जो है कि इसको अविलंब निकाला जाए। इस तरह से यहाँ पर लगातार लोग जो देख रहे हैं कि ये जो नुकसान हुआ, इस नुकसान का आकलन करना, अभी तो ऐसा नहीं लगता कि ये कितना बड़ा नुकसान है, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसको प्रशासन को इसको देखना चाहिए और जो एक टीम है यहाँ पे वो देखे कि किस तरह की यहाँ पर नुकसान हुआ। कुछ लोग यहाँ पे, आप भैया कहाँ से हैं, आप बताइए। जम्मू से। आप जम्मू से हैं। आप क्या हुआ, आपके साथ कोई लोग थे यहाँ पे? हमारे थे, हमारा संडे था, छुट्टी पे थे, शिफ्ट चेंज था। हाँ हाँ। और जो ये क्या लोग यहाँ डेली काम करते हैं इस प्रोजेक्ट पे? डेली। कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं इसमें? ब्राज में डेली कम से कम 100-150 बंदा होता है। अब देखिए आप जिस तरह से ये भैया यहाँ पे कह रहे हैं, ये जम्मू से आए हैं, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 100-150 लोग इस प्रोजेक्ट में होते थे, लेकिन अब कितने हैं ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अभी किसी भी तरह का कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है। ग्लेशियर से आए सैलाब का पहला कहर टूटा तपोवन में। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पर यहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि यहीं पर मजदूर काम कर रहे थे जो इस सैलाब की चपेट में आ गए। तपोवन के प्रधान से संवाददाता इंदर सिंह बिष्ट ने खास बातचीत की है, सुनिए तबाही की डिटेल। 520 मेगावाट का प्रोजेक्ट है एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ वाला। वहाँ पे भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो वहाँ के जो तपोवन के जो प्रधान है किशोर कनियाल जी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। कनियाल जी ये बताएं कि जो ये घटना हुई है कितने बजे की घटना है और क्या इस पर क्या कहते हैं आप इसके बारे में? ये लगभग सुबह 10:30 बजे की घटना है। हम लोग भी घर पे थे उस टाइम और ये देख रहे थे। इधर यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर आगे 5-7 किलोमीटर आगे रेणी है। रेणी से ऊपर ऐसे लग रहा था कोई लैंडस्लाइड हो रहा होगा। उधर बादल काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, गर्जना हो रही थी। हमें ये लग रहा था कि कोई शायद परसों बर्फबारी के चक्कर में कोई चोटी या पर्वत वो टूट गया होगा, इसलिए। लेकिन जब जूझ बढ़ता गया ऐसा लग रहा था जैसे कोई आसमान में हवाई जहाज उड़ रहा हो। और जूझ नीचे आए तो धीरे धीरे जो भी उसी जो ये लैंडस्लाइड वाला जो हम बता रहे थे, हमें लगा कि त्रिशूला, बाद में पता चला कि त्रिशूला यहाँ पे जो पर्वत है उस पर कोई कुंड बना था वो फूटा है और उसने काफ़ी ज़्यादा तबाही की है। खासकर रेणी से जो भी रेणी में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट है वो भी बिल्कुल साफ है। वहाँ पे एक सिद्धपीठ माँ काली थी, उनका भी नाम निशान नहीं। जो हमारा पुल जाता था निधि पास के लिए, जोशीमा टू निधि पास के लिए, वो पुल भी साफ है। और इसके बावजूद यहाँ पे 2 एनटीपीसी द्वारा 2 जो कार्यदायी संस्थाएं काम करती थी, एक एससीसी और ऋत्विक के कर्मचारी काम पे थे। हालांकि एससीसी के कर्मचारियों ने आज छुट्टी की थी। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान। जहाँ तक लोगों की बात है तो कम से कम 250-300 आदमी ऋत्विक के अभी तक लापता हैं। और
ऋषि गंगा के भी 100-150 आदमी बताए जाए। क्या प्रशासन की तरफ से अभी प्रशासन यहाँ पे पहुँचा है आपकी मदद करने के लिए? सुबह मैंने खुद अपने माध्यम से एसडीएम को फ़ोन किया था, एसडीएम महोदय को ये बताया गया था, तो आप निचले इलाकों में तपोवन में जो तबाही होनी हो चुकी है, आप जितने भी नदी के किनारे जो भी पड़ते हैं वहाँ पे उनको थोड़ा सा बता दीजिए, आगाह कर दीजिए। तो शायद एसडीएम महोदय ने किया होगा। और जब मैं रेणी से मैं खुद देखने गया था इसका कहाँ तक ये कहाँ से ये शुरुआत हुई क्या क्या, तो एसडीएम महोदय मेरे को सलदार के आसपास मिले, वो रेणी जा रहे हैं, वहाँ से वो आ रहे हैं और प्रशासन भी लगा है अभी तक। तमाम डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी